मनु भाई बाजिया है सूरतगढ़ और परम गोभक्त है। इनकी गोभक्ति जब से मैं इस काम में जुड़ा ना, मेरे काम चाहे हल्का छोटा है लेकिन जितनी मैं चाहता हूँ उतनी इनकम ऑटोमेटिक आ जाती है मेरे। पूरे सूरतगढ़ की जो गोरक्षा दल टीम है, आपको कोटि कोटि प्रणाम और आपका बहुत बहुत आभार। मेरे पास एक गिरगा है, मैं शाम को यहाँ पे खोल भी दूं ना उसको तो हमारे पास आके खड़ी होगी वहीं। विनोद जी एम्बुलेंस चलाते हैं, गौ सेवा जो भी एक गौशाला भी चला रहे हैं और जो भी एक्सीडेंटल गाय, बीमार गाय कहीं पर भी होती है पूरा समर्पित भाव से। विनोद जी भाई साहब की जो बछड़ी है इतनी सुंदर है कि पूरे क्षेत्र में कोई प्रतियोगिता होती है तो प्रथम वही आती है। 150 गायों की सेवा कर रहे हैं, 150 खड़े रहते हैं निःशुल्क। बिल्कुल। वो भी कोई भी फंड नहीं आ रहा है इनके पास, सभी का किसी प्रकार का कोई फंड नहीं है, सिर्फ दानदाताओं के द्वारा। सरकार का सरकारी फंड कोई नहीं है। सरकारी फंड कोई नहीं। सूरतगढ़ के पास जो महाजन एरिया है उसकी जो रेड सीधी गाय बोल दो या साहिवाल बोल दो, वो इनके पास बहुत अच्छी अच्छी गाय है। 100 से 150 गायों के बीच। ये यात्रा वैसे इसीलिए है कि जो अच्छे काम है वो बता सके और कुछ चीजें जैसे हमने एक प्लान किया है कि यहाँ पर जल्दी कोई ट्रेनिंग प्रोग्राम, चाहे गोबर गोमूत्र से खाद का हो या प्रोडक्ट उत्पाद का हो या और भी गोपालन के विषय पे एक ट्रेनिंग प्रोग्राम सूरतगढ़ क्षेत्र। इसका नाम राधा रखा। ये आपका किचन इधर है और गाय इधर है, बिल्कुल पास पास दोनों। हाँ, ये यहाँ पे रसोई यहाँ पे दूध निकाला यहाँ गर्म किया। जय गो माता, जय गोपाल। गोराष्ट्र यात्रा में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जय गो माता सर। जय गोपाल। आप सब लोग समय दिए उन वास्ते बहुत बहुत धन्यवाद। मनु भाई आगे हो जी। मनु भाई बाजिया है सूरतगढ़ और परम गोभक्त है। इनकी गोभक्ति महाराज बताएंगे। ये गौ सेवा धर्म हमारा ये संगठन चला रहे हैं कि तो हर संडे का एक ट्राली 40 कुंटल का बराबर करके 40 तो नहीं 10 से 15 के बीच में हर साल हर संडे को संडे पूरी ट्राली भर के जाती है हर संडे। कभी इतना भाव रखना और गौशाला में डालती है हर। ये भाव क्यों मनु भैया? बस ऐसे धीरे धीरे लगाव हो गया, काफी लंबे टाइम से चल रहा है ये। लगाव कैसे हुआ? बस ऐसी गायों के प्रति ऑटोमेटिक लगाव हो गया। पहले मेरा क्या है, छोटा मोटा काम करता था मैं, लेकिन जब से मैं इस काम में जुड़ा ना, मेरे काम चाहे हल्का छोटा है लेकिन जितनी मैं चाहता हूँ उतनी इनकम ऑटोमेटिक आ जाती है मेरे अपना पास। हो जाती है। हाँ। ये गो आशीर्वाद है। इस यात्रा में यही तो दिखाना है। सभी का धन्यवाद। इतनी गर्मी है आज, मतलब ये पसीने पसीने छूटे सबको। हमारे ऋषि भी कुछ ज्यादा पहले तो सर आपके आभारी हैं हम तो और पूरे सूरतगढ़ की जो गोरक्षा दल टीम है, आपको कोटि कोटि प्रणाम और आपका बहुत बहुत आभार कि आप इतनी चिलचिलाती धूप में यहाँ सूरतगढ़ पधारे और आपके हमें दर्शन हुए, आना ही था है ना। बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत आभार है आपका। मनु भैया बहुत अच्छी गाय रखते हैं और गायों का शौक भी है। गायों में पास भी लगभग 4-5 गिर गाय का बड़ा शौक है। गिर गाय का ज्यादा शौक है मुझे। क्यों गिर गाय का क्यों लगा? क्योंकि गिर गाय के जो इनका स्वभाव है ना, मेरे पास एक गिर गाय है, मैं शाम को यहाँ पे खोल भी दूं ना उसको तो हमारे पास आके खड़ी होगी वहीं पे। वहाँ अपनी बच्ची के पास बिल्कुल नहीं जाएगी वो, ना उसको बच्ची से कोई मतलब, हमेशा हमारे से मतलब है। अभी ये कहाँ बैठे हैं वहीं जाके खड़ी होगी। मनु भैया की गाय भी दिखाते हैं, एकदम रसोई के पास में पूरा गायों का घर बनाया है। और पूरी गौ सेवा टीम को बहुत बहुत धन्यवाद है। सबसे धन्यवाद तो आपको है। ये हमारे विनोद जी एम्बुलेंस चलाते हैं, गौ सेवा, जो भी एक गौशाला भी चला रहे हैं और जो भी एक्सीडेंटल गाय, बीमार गाय कहीं पर भी होती है पूरा समर्पित भाव से आप पूरा समर्पण है। तो आपको फोन आ गया कहीं से तुरंत बहुत 6 साल हो गए। 6 साल हो गए इनको, 6 साल से ऊपर। ऐसे लोग ही हमारे लिए प्रेरणा है। हमारे भाई साहब कहाँ गए? विनोद जी हमारे एक थार पार्कर की बछड़ी, इन्होंने घर में कितनी गाय अभी एक थार पार्कर बच्ची है ना, वो बच्ची उसकी माँ है, 2 बछड़े बछड़े भी पूरे रखे हुए, कहीं छोड़े नहीं। वो एक किसी दे दिया था, अभी 4-5 दिन पहले लाया था, वो कमजोर हो गया वापस अब कल परसों लाया था उसको तैयार करने के लिए वापस। विनोद जी भाई साहब की जो बछड़ी है इतनी सुंदर है कि पूरे क्षेत्र में कोई प्रतियोगिता होती है तो प्रथम वही आती है। पूरी मेहनत करके उसके ऊपर नस्ल का काम किया। बाबू जी शौक है सर, बहुत बड़ी बात। और भावना पूरी सूरतगढ़ क्षेत्र के सभी गौ सेवकों को एक करके रखते हैं। हाँ, और सर शौक भी पूरे नहीं होते जब भावना नहीं हो। और हम सब पर उस प्रभु की असीम ये कृपा है कि हमारे अंदर वो गाय के प्रति दया है। और जिस व्यक्ति के अंदर दया है ना सर, गाय तो ऑटोमेटिक अपना करवा लेती है ना। तो ये सबसे बड़ी बात है। तो इन सब के अंदर वो सद्भावना है गाय के प्रति कि हम भूखे रह सकते हैं, गाय को भूखा नहीं रहना, है ना। बिल्कुल। आप भी बहुत सेवा भावी, आपने सेवा बताओ। हम तो एक 2-4-10 पशु रखते हैं, पाल रहे हैं, चालू है। हाँ, भावना बहुत है। महाराज भी हमारे बहुत सेवा भाई।
गौशाला चलाते पूरी गौशाला चला रहे हैं। इनके द्वारा एक गौशाला चलाई जा रही 150 गायों की सेवा कर रहे हैं। 150 खड़े गाय रहते हैं निःशुल्क निःशुल्क, बिल्कुल। वो भी कोई सिर्फ भी अपने फंड एकदम नहीं आ रहा है इनके पास, सभी का उसके फंड से। किसी प्रकार का कोई फंड नहीं है, सिर्फ दानदाताओं के द्वारा। सरकार का सरकारी फंड कोई नहीं है, सरकारी फंड कोई नहीं, सब साथ देते सब दानदाताओं का साथ अच्छे है। व्यक्तियों से साथ दे देते हैं ना। अपने आप ही आ जाते हैं। कृष्ण भगवान लेके आते हैं अपने गोदारा साहब, ये गाय जो फेमस है एरिया में, आगे वीडियो में देखोगे आप यहाँ इनकी की जो गाय। प्रसिद्ध सुरतगढ़ के पास जो महाजन एरिया है उसकी जो रेड सीधी गाय बोल दो या साहिवाल बोल दो, वो इनके पास बहुत अच्छी अच्छी गाय है। 100 से 150 गायों के बीच में इनके पास गाय हैं और अच्छा काम कर रहे हैं। भाई साहब आप रसुन ना, जगदीश जी बहुत बड़े गौ बहुत भक्त हैं। भाई साहब यहाँ पे भावना दी की गाय को अच्छी बात कर तो आप चेहरा मतलब अपना हाँ स्टार्टिंग के अंदर ये 6 महीना तक नहीं, यात्रा वैसे इसीलिए है कि जो अच्छे काम है वो बता सके और कुछ चीजें जैसे हमने एक प्लान किया है कि यहाँ पर जल्दी कोई ट्रेनिंग प्रोग्राम चाहे गोबर गोमूत्र से खाद का हो या प्रोडक्ट उत्पाद का हो या और भी गोपालन के विषय पे एक ट्रेनिंग प्रोग्राम सूरतगढ़ क्षेत्र में 2-4-6 महीने में जब भी यात्रा पूरी होने के बाद में रखेंगे। उसमें मैं भी महीने में एक आधा दिन जो भी आप बुलाएंगे मैं हाजिर हूँ। बिल्कुल बिल्कुल स्वागत है सर। स्वागत है। नहीं स्वागत नहीं, मैं तो थाना हाथ भाई बनने आऊँ। दूसरी बात मोनू भैया एक छोटी सी बात मैं और हाँ, अभी। क्योंकि एक बात अपनों ने भी रूम में की थी कि सब लोग बोलते हैं कि गाय के अंदर 36 कोटि देवी देवता है, देवता का वास है। ये बातें सर बहुत पुरानी हो गई है। अब जो आप मिशन चला रहे हैं या हमारे मन में जो मिशन की बात, यहाँ के लोग क्या स्वार्थी प्रवृत्ति के ज्यादा है, मैं स्पष्ट कहता हूँ। स्वार्थी प्रवृत्ति के पीछे सर अर्निंग का जो स्वार्थ तो होने चाहिए तभी गाय रखेगा ना, ठीक है। होनी चाहिए। ये जो अपन ट्रेनिंग सेशन का प्रोग्राम रखेंगे, ये खाद का गोमूत्र का जब कार्य चलेगा ना, तब ऑटोमेटिकली लोग सेवा में जुड़ेंगे, बिल्कुल है ना। जब बिकने लग जाए। हाँ। गर्मी कितनी है, बहुत गर्मी है। ये गर्मी अभी है? कोई इधर दिखा दो गर्मी तो 1 मिनट में यार। अब मोनू भैया की गाय इस गर्मी में भी गिर लाए, धन्यवाद है आपको। पर केयर अच्छी है पूरा। ये बाहर इतनी गर्मी थी कमरे में, आप पता ना सब अंदर गर्मी झड़ी है। अब पता लगेगा कि हाँ अंदर ठंडक है। ये अंदर ठंडक है एकदम से। इन्होंने ऊपर देसी स्टाइल का साइड बना रखा है और गायों को एकदम पंखे के नीचे जितनी सुविधा खुद को देता है आदमी उतनी सुविधा गायों के लिए कर रखी है। ये गिर गाय कहाँ से लाए मोनू भैया? ये मैं किशनगढ़ के पास से लेके आया था। हाँ। किशनगढ़ के पास से जी। कितने की पड़ी अपने? ये मेरे को लगभग पड़ गई किराए के समय तो 1,40,000 की पड़ गई और 1.25 लाख की मैंने इसको खरीदी। इतनी महंगी गाय लाई किसी ने आपको कहा नहीं एरिया में लोगों ने कि क्या कर रहा है ये? अब लोग कहते रहे, इच्छा मन में होनी चाहिए। शौक का देखो कोई मोल नहीं होता। शौक लोग लाने 1.5 करोड़ की गाड़ी भी तो लाते हैं, लाके खड़ी कर देते हैं ताला लगा के। मैं तो फिर भी सेवा कर रहा हूँ। लोग 1.5 करोड़ की गाड़ी लाते हैं, आप 1.5 लाख की गाय लाए। फर्क अपना अपनी सोच की बात है। हाँ। स्टार्टिंग में मैंने किसी भी कभी घर वालों को बताया नहीं कि मैं इतने की गाय लेके आ रहा हूँ। यहाँ पे जब सुबह उतरी ना, घर वालों को तभी बताया कि मैं गाय लेके आ चुका हूँ, आज अपने घर पे गाय आएगी रात को। फिर ये बीमार भी रही थोड़ी ना? हाँ, फिर आने के बाद थोड़ी बीमार हो गई ये। बीमार होने के बाद इसमें लगभग 15 से 20 दिन के बीच में इसका ट्रीटमेंट चला, तब जाके ये अभी कुछ स्वस्थ हुई है, कुछ दूध देने लायक। कितने दिन पहले लाए? ये हो गया मेरे पास इसको करीबन 1.5-2 महीने के लगभग हो गए। 1.5-2 महीने हो गए। 15 से 20 दिन के बीच में बीमार रही थी। उसके बाद में गांव में इतनी भावना ये रखना गाय का करना। मैं आपके वीडियो देखता था ना गुजरात के गिर के, मुझे उसके देखने के बाद मुझे गिर गाय का बहुत शौक चढ़ा। पहले मुझे थारपार का शौक भी था। एक थारपार की गाय भी है मेरे पास, उसमें एक छोटी बच्ची भी है, वो मैंने गाँव भेज रखी है अभी। अच्छा। और उसकी एक 2162 की छोटी बच्ची भी है। नहीं अब थार में भी साथ साथ शुरू करो। हाँ, थारपार के बता रहा हूँ ना मैं, एक छोटी बच्ची है इतनी मेरे पास, बड़ी सुंदर, उसका भी मैं दिखाऊंगा आपको। नहीं बहुत बढ़िया। और साथ में ये इसका दूध 5-6 लीटर दूध दे दिया इसने? नहीं, इससे मतलब हम इसका मैंने 3 थन का निकाल के चेक किया था, लगभग 5 लीटर से ऊपर का दूध था इसके पास। ठीक है। ये गाय होगी राठी में? हाँ, ये राठी के अंदर यहाँ की जो प्रसिद्ध है गौरी, इसका नाम गौरी रखा हुआ है। लूणकरणेश्वर में है अभी हम। हाँ, उस क्षेत्र की प्रसिद्ध तीसरे, हाँ सूरतगढ़ क्षेत्र की ये गाय है। अभी ये तीसरे इलेक्ट्रेशन में। तीसरे इलेक्ट्रेशन में जी। बहुत बढ़िया। बहुत इसका नाम गौरी रखा हुआ है, इसका नाम राधा रखा हमने। इसका गौरी और उसका राधा? इसका नाम राधा रखा। ये आपका किचन इधर है और गाय इधर है, बिल्कुल पास पास है। हाँ, ये यहाँ पे रसोई, यहाँ पे दूध निकाला, यहाँ गर्म किया और ध्यान भी रह जाता है गाय का। और फिर नजदीक देखते रहते हैं ना, गौ प्रेम होने के कारण देखते रहते क्या कर रही है। इसका एकदम टाइम फिक्स है, ये मतलब अपने आप आवाज दे देती है कि अब ये टाइम हो चुका है तुम्हारा। अब तुम्हारा ये टाइम हो चुका है। हाँ, 7 बजते ही इसको पता है कि अब आना है तो मेरे पास आना ही है। मोनू भैया जैसे गौ सेवक हमारे लिए प्रेरणा है। इन्होंने बहुत अच्छी गौ सेवा। और चारे की व्यवस्था यहाँ क्या भाव आता है चारा वगैरह?
चारा हम तो एक साथ गिरवाते हैं, लगभग 400 रुपए क्विंटल आ जाता है। क्योंकि आपने 400 रुपए क्विंटल आ 4 जाता रुपए किलो, बहुत सस्ता है। हाँ। सही है। फिर इसके नीचे बच्ची ही है, गिर के नीचे की उसके बच्ची नीचे है, गिर की बच्ची ये वाली है, बहुत अच्छी सुविधा कर और रखी है। ये कि ये इसकी बच्ची है। एक ये साहिवाल की बहुत अच्छा बुल है, यहाँ पे 25 लीटर वाली गाय का, हाँ, उसकी बच्ची है, हमारे उसकी गोदारा साहब बच्ची का है। बुल है। वाह, बुल भी दिखाएंगे आपको। बुल अभी आगे वीडियो में दिखाएंगे आपको, पर बड़ा अच्छा समझ रहा है मनु भैया, पूरा परिवार आपका गजब भाव। जी जरूर। और सबसे पहले तो आपको धन्यवाद कि आपने इतने, मतलब हम तो आगे निकल जाते, तो भाई साहब का जो निवेदन और चीजें देखी, इतना प्रेम मैंने अभी तक देखा नहीं, जितना प्रेम इन्होंने व्यक्त किया, मतलब अपनत्व था पूरा। ऐसे गो भक्तों से मिलके हमारी भी हिम्मत बढ़ती है, ऐसे गो भक्तों से मिलके हमारी भी हिम्मत बढ़ती है। बहुत बहुत धन्यवाद मनु भैया। जय गौ माता। जय गौ माता की।